हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम आपका रिवेट्स एंड रिवेटेड ज्वाइंट। तो हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड पढ़ रहे हैं, इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर जो है फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में फ्री में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप से जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइंग के साथ साथ आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का भी नोट्स वहां पे मिल जाएगा, आपको अप्लाइड मैथ सेकंड का भी नोट्स वहां पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो नोट्स है आपका क्लास वाइज, जैसे जैसे आपका यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका पीडीएफ नोट्स भी वैसे वैसे अपलोड हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, रिवेट के बारे में पढ़ना है और रिवेट ज्वाइंट के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग रिवेट की बात करें, हम लोग रिवेट की बात करें तो कभी कभी अगर रिवेट में कितनी भाग होते हैं, अगर रिवेट का हम लोग सिंपल डायग्राम बनाएं, सिंपल डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे कुछ होता है सिंपल डायग्राम, ऐसे। यहाँ पे इसकी एक्सिस ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी एक्सिस ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये भाग आपका होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सैंक बोलते हैं, बीच वाले भाग को सैंक बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। अब होता क्या, इसमें लोग जो ज्वाइंट बनाते हैं करते क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट आपकी ये है, इन दोनों प्लेटों को मान लीजिए जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस रिवेट को ऐसे आर पार घुसा देंगे। इसमें सबसे पहले प्लेट में क्या करेंगे, होल करेंगे। होल करने के बाद ये रिवेट इसमें घुसा देंगे तो एक तरफ हेड बना रहेगा, और दूसरी तरफ जो ये टेल वाला पार्ट है ना, इसको पीटेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हथौड़े से पीटेंगे। हथौड़े से पीटेंगे तो ये भी क्या होगा, इस तरह का शेप ले लेगा, इस तरह का शेप ले लेगा। फाइनल आपका ड्राइंग जो बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो रिवेट का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो आगे हम लोग रिवेट ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है रिवेट। ये कंप्लीट फिगर जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका रिवेट है। क्या है? रिवेट है। ये आपका क्या है? ये आपका रिवेट है। तो उसी का रिवेट का यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बनाया गया है। क्या बनाया गया है? आइसोमेट्रिक व्यू बनाया गया है। खैर आपको ज्ञान में आइसोमेट्रिक व्यू रिवेट का नहीं बनाना रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे विभिन्न तरह के टाइप्स ऑफ रिवेट, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिवेट्स दिखाए गए हैं। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ रिवेट। टाइप्स ऑफ रिवेट में बहुत तरह के आपको रिवेट दिखाए गए हैं, जिसमें से, और ये जो रिवेट के जो टाइप्स है ना, इसके हेड के आकृति के आधार पर आते हैं कि इसका हेड का शेप आपका कैसा है। हेड का शेप कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपका होता है क्या, टाइप्स ऑफ रिवेट। तो यहाँ पे आपको कुछ रिवेट के बारे में आपको कम से कम 3-4 के बारे में तो पता होना चाहिए। कितने बारे में? कम से कम 3-4 के बारे में पता। जैसे मैं अभी बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं स्नैप हेड। क्या बना रहा हूं? स्नैप हेड। स्नैप हेड में क्या होगा, यहाँ पे आपको टेल दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आपका स्नैप हेड रिवेट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायमेंशन आपको दिखाना रहेगा। जैसे ये डायमेंशन, इसकी जो हाइट है ये आपकी होती है 0.7 डी। 0. डी क्या है? डी आपका सैंक का डायमीटर है। डी आपका क्या है? डी आपका सैंक का डायमीटर है। अब यहाँ पे इसका जो ये क्या रेडियस लेकर के बनाया गया है, ये जो आपका होता है ये आपका होता है 0.8 डी होता है। क्या होता है? 0.8 डी आपका होता है। डी कैपिटल लेके चलिए, स्मॉल लेके चलिए। यहाँ पे क्या लेके चल रहा है, यहाँ पे स्मॉल लेके चल रहा है, तो आप भी स्मॉल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कैपिटल स्मॉल में। तो यहाँ पे 0.7 डी लीजिए, यहाँ पे डी, यहाँ पे 0, यहाँ पे सब जगह वही स्मॉल में कर लीजिए। 0.7 डी और यहाँ पे 0.8 डी, 0.8 डी, और यहाँ पे क्या आपका डी। ये क्या है, हो गया, ये आपका हो गया स्नैप। क्या हो गया? स्नैप हेड रिवेट हो गया। ऐसे ही आपको 3-4 कम से कम याद होने चाहिए, कम से कम 3-4 आपको पता होना चाहिए। अगला मैं अगर मैं बनाऊं पैन हेड रिवेट। क्या? पैन हेड रिवेट। पैन हेड में जो शेप होता है उल्टी कढ़ाई का होता है। कैसा? उल्टी का। पैन मतलब जैसे कढ़ाई होता है ना, उल्टी कढ़ाई। ये आपका हो गया। अब इसका अगर मैं बनाऊं, क्या बनाऊं इसका, अगर मैं ये इसमें इसमें ये कितना होगा, इसमें भी आपका कितना होगा, ये आपका 0.7 डी ही होगा। कितना होगा? 0.7 डी ही होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका डी होगा। और ये आपका होगा, ये आपका होगा 1.6 डी। कितना होगा? 1.6 डी होगा। कितना होगा?
1.6D हो गया। यहाँ पे डायमेंशन चाहे तो आप देख सकते हैं, ये पूरा डायमीटर 1.6D है। तो ये आपका क्या हो गया, स्नैप हेड हो गया, कप हेड हो गया, क्या होगा, पैन हेड हो गया। यहाँ पे ये क्या है 1.6D है, तो आपका डी ही रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, डी ही रहेगा। अब अगला आपका ऐसे ही है पैन हेड, लेकिन क्या विथ टेपर्ड नेक। यहाँ पे नेक क्या है, टेपर है, ऐसे टेपर है, फिर ऐसे आपका सीधा हुआ है। और टेपर कितनी लंबाई तक है, 0.5D तक आपका क्या टेपर है। फिर आपका ये क्या है, फ्लैट काउंटर संक हेड। ये क्या है, काउंटर संक हेड है। इसके बाद काउंटर संक हेड बना सकते हैं ऐसे ही, बार सब बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कॉपी में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा, बस टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको एक दो बना करके दिखा दी किस प्रकार से बनाना है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसके टॉप व्यू नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इसके टॉप व्यू नहीं बनाने। सपोज कीजिए अगर इसका टॉप व्यू हमको बनाना हो, अगर नीचे हम टॉप व्यू बनाए, इसका क्या बनाए, टॉप व्यू अगर बनाए, तो यहाँ पे दो सर्किल दिखेगा। एक सर्किल आपको ये हो गया सैंक वाला हो गया। अब पहले आपको अगर ऊपर से अगर हम लोग देखें, तो ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो आपका होगा, कौन वाला, ये वाला जो आपका हेड वाला है, ये आपका क्या दिखेगा, ये आपका दिखेगा डार्क, आपका क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। लेकिन ऊपर से देखने पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर से देखने पे ये आपको सैंक वाला नहीं दिखेगा, तो ये बनेगा अंदर वाला डॉटेड। अंदर वाला क्या बनेगा, अंदर वाला आपका बनेगा डॉटेड। डॉटेड यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ऐसे। ये क्या हो गया, आपका हो गया डॉटेड। ये क्या हो गया, आपका डॉटेड हो गया। अंदर वाला आपका क्या हो गया, अंदर वाला आपका हो गया डॉटेड। तो बाहर वाला डार्क बनेगा, अंदर वाला क्या बनेगा, डॉटेड बनेगा। क्यों डॉटेड बन रहा है, जब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो आपको हेड तो दिखेगा, नीचे का सैंक नहीं दिखेगा। ऐसे ही अगर इसका आपको टॉप व्यू बनाना रहे, किसका टॉप व्यू बनाना रहे, इसका टॉप व्यू बनाना रहे, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। अब यहाँ पे भी ऐसे ही ये यहाँ पे दोनों सर्किल दिखेगा डार्क। क्यों, क्योंकि ऊपर आपका छोटा वाला भी दिखेगा, इसकी जो साइज होगी, इसकी साइज डी होगी, सॉरी इसकी साइज जो होगी, इसकी साइज क्या होगी, डी ही होगी। तो यहाँ पे दोनों डार्क बनेगा, मतलब छोटा वाला भी डार्क बनेगा और बड़ा वाला भी डार्क बनेगा। दोनों क्या बनेंगे, दोनों आपके डार्क ही बनेंगे, दोनों आपके डार्क बनेंगे। तो यहाँ पे दोनों डार्क बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इसका ये टॉप व्यू हो गया। ये क्या है, ये आपका है फ्रंट व्यू, ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है। ये भी क्या है, ये फ्रंट व्यू है। और ये क्या है, आपका टॉप व्यू है। ये भी आपका क्या है, टॉप व्यू है। तो इस प्रकार से अगर रिवेट आ गया कि दोनों बनाने के लिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला, अगर आप दोनों फिगर बनाएंगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, मान लीजिए आगे किन्हीं दो रिवेट को बनाइए, तो अगर आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे और कोई बच्चा केवल फ्रंट व्यू बना रहा, तो जो दोनों बनाएगा, जाहिर सी बात है उसको नंबर क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग और बात करें, जैसे ये आपका हो गया काउंटर संक हेड हो गया, इसमें तिरछा वाला 0.5D लेंगे, और ये जो आपस में आकर के मिलेंगे, कितने डिग्री पे मिलेंगे, 60 डिग्री पे मिलेंगे। यानी कि यहां से अगर हम लोग बात करें, ये आपका 30 डिग्री होगा, तो यहां से ये वाला एंगल जो खींचेंगे, ये 60 डिग्री आपका हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 60 डिग्री बनाएंगे, और इसकी कितना लेंगे ना, 0.5D इधर, 0.5D इधर, और फिर उसके बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा काउंटर संक हेड। इसमें अगर इसका अगर आप टॉप व्यू बनाएंगे, इसका अगर आप टॉप व्यू बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, इसका टॉप व्यू बनाएंगे, जो ऊपर से देखेंगे तो बड़ा वाला आपको दिखेगा, अंदर वाला नहीं दिखेगा। अंदर वाला डॉटेड रहेगा और बाहर वाला क्या रहेगा, बाहर वाला आपका डार्क रहेगा। ये आपका क्या है, राउंडेड काउंटर संक हेड। तो आपको ये वाला कम से कम याद कर लीजिए, आप ये वाला याद कर लीजिए, आप ये वाला याद कर लीजिए, आप ये वाला याद कर लीजिए, आप एक ये याद कर लीजिए, कौन सा, फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में ये 2D हो जाता है, और जो हार्ट लेते हैं 0.25D होता है। कितना होता है, 0.25D होता है। ये आपका मशरूम हेड हो गया। तो कम से कम 4 तो आप याद कर ही लीजिए, कम से कम 4 आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे शेप दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप स्नैप हेड या इसी को हम लोग कप हेड भी बोलते हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम सर्किल कर दे रहे हैं, यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, कौन कौन आप बना लीजिए, जो आपको आगे भी काम आएगा, ये बना लीजिए। आप जो है जो आगे काम आता है ज्यादा, उसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। ये 4 जो है कम से कम आप बना लीजिए, ये 4 कम से कम आप बना लीजिए। बस अगर इसको बनाएंगे, इसमें क्या है, इसमें बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देना है, टेपर कर देना। बाकी सारी चीजें क्या है, यही वाली आपकी, बाकी सारी चीजें क्या है, यही वाली आपकी है। क्लियर। तो ये कितना, कम से कम इतना आप लोग क्या क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आगे बढ़ा जाए, सब नहीं बनाने के लिए आएगा, कम से कम आपको 4 फिगर याद
मतलब बनाने आना चाहिए, कम से कम 5 नाम याद होने चाहिए। जैसे स्नैप हेड हो गया, पैन हेड हो गया, आपका काउंटर संक हेड हो गया, आपका फ्लैट हेड हो गया, आपका राउंडेड काउंटर संक हेड हो गया, आपका पैन हेड विद टेपर्ड नेक हो गया, आपका फ्लैट काउंटर संक हो गया, आपका मशरूम हेड हो गया, इलिप्सॉइड हो गया, कोनिकल हेड हो गया। तो यहाँ पे जो है 10 दिए हुए हैं, 10 में कम से कम आपको 5 नाम याद होने चाहिए। हमने 2 का यहाँ पे फिगर बना दी। ये आपका स्नैप हेड रिवर्ट हो गया और ये आपका हो गया पैन हेड हो गया। ये क्या हो गया? पैन हेड रिवर्ट हो गया। इसके क्या है? टॉप व्यू यहाँ पे हमने बनाए हुए। तो टॉप व्यू रटना नहीं, जैसे ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, तो दोनों डार्क हो गया। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे नीचे वाला नहीं दिखेगा, इसमें डॉटेड, और ऊपर वाला दिखेगा आपको डार्क। तो जो पार्ट आपको दिखता है, क्योंकि ऊपर से देखने पे यहाँ पे सैंक नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी सैंक नहीं दिखेगा, लेकिन जो सैंक का डायमीटर है ये ऊपर वाले पार्ट का डायमीटर है। तो इसको, इसका जो डॉटेड आता है उस डॉटेड को ये वाला डार्क वाला क्या कहला ढक लेगा। तो यहाँ पे 2 ही सर्किल दिखेगा, दोनों क्या होगा? डार्क दिखेगा। और यहाँ पे सैंक वाला जो डायमीटर होगा वो नहीं दिखेगा, वो डॉटेड हो गया। और बाहर वाला जो हेड वाला वो डायमीटर आपको दिखेगा, तो वो वाला क्या हो गया? वो वाला आपका डार्क हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, ये आपका फुलरिंग एंड काकिंग ऑपरेशन है। क्या है? फुलरिंग एंड काकिंग, या काकिंग एंड फुलरिंग लिख दें। काकिंग एंड फुलरिंग, काकिंग एंड फुलरिंग। इसके बारे में लिख सकते हैं कि रिवेट ज्वाइंट में, क्या लिख सकते हैं कि रिवेट ज्वाइंट में, ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट लीक प्रूफ बनाने के लिए, रिवेट ज्वाइंट को लीक प्रूफ, लीक प्रूफ का मतलब हो गया एयर टाइट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एयर टाइट। एयर टाइट या कह दीजिए वाटर टाइट, जो भी कहिए, वाटर टाइट, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। वाटर टाइट बनाने के लिए, बनाने के लिए रिवेट ज्वाइंट को लीक प्रूफ, एयर टाइट या वाटर टाइट बनाने के लिए काकिंग, काकिंग एंड फुलरिंग, काकिंग एंड फुलरिंग ऑपरेशन करते हैं, फुलरिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये फुलरिंग और काकिंग ऑपरेशन, यहाँ पे ये काकिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और यहाँ पे फुलरिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका काकिंग टूल होता है ये क्या होता है? इसका यहाँ पे ये बहुत कम होता है, जनरली 5 mm का होता है ये। तो ये क्या हो गया? एक टूल होता है जिसको हथौड़े से ठोक ठोक करके, जैसे 2 प्लेट को जब आपस में जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्लेट ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ऐसे ये प्लेट, ऐसे ये प्लेट आपका रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये वाला और ये वाला, जैसे नीचे वाले से क्या हो रहा है? ऊपर वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे किनारे को ठोकते हुए जाएंगे हथौड़े से, तो क्या होगा? नीचे वाले प्लेट में ऊपर वाला पार्ट का जो है, जो कॉर्नर पॉइंट होगा एकदम चिपक जाएगा, इस प्रकार से चिपकेगा कि वहां से लीकेज नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो रिवेट ज्वाइंट बनाते हैं उसकी सहायता से हम लोग बॉयलर वगैरह को भी जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? बॉयलर को भी जोड़ते हैं। आप कभी देखेंगे, आप कुकर देखिए अपने घर में, कुकर देखेंगे ना, कुकर का जो हैंडल लगा होता है, कुकर का जो हैंडल लगा होता है, उसमें भी देखेंगे जो हैंडल लगा होता है ना, वो भी क्या होता है? रिवेट ज्वाइंट होता है। क्या होता है? रिवेट ज्वाइंट होता है। आप कढ़ाई देखिए, कढ़ाई में जो आपका हैंडल होता है वो भी क्या होता है? रिवेट ज्वाइंट आपका होता है। तो कुकर में जो भी आपका हैंडल पे रिवेट द्वारा जो आपको जोड़ा गया है, तो वहां पे क्या होता है? वो लीक प्रूफ होता है, मतलब वो एक तरीके से वाटर टाइट या एयर टाइट होता है। क्योंकि जब लोग दाल पकाते हैं कुकर के अंदर, तो उसके अंदर जो गैस बनती है वो उस ज्वाइंट के से बाहर नहीं निकल पाती। ऊपर सीटी से बाहर निकलेगा आपका गैस, लेकिन जहां पे हमने वो ज्वाइंट बनाया हुआ वहां से आपका वो गैस क्या होगा? बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग वहां पे कौन सा ऑपरेशन किए रहते हैं? फुलरिंग एंड काकिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो हमारा होता क्या है? लीक प्रूफ ज्वाइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? लीक प्रूफ ज्वाइंट बन जाता है। तो फुलरिंग और काकिंग ऑपरेशन के बारे में लिखने के लिए जाए तो क्या लिखेंगे? इसलिए किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि लीक प्रूफ ज्वाइंट करने के लिए करते हैं। फिगर मान लीजिए आ जाएगी, एग्जाम में कैसे बनाएंगे फिगर? सबसे पहले आप ऊपर ऐसे बना दीजिए,
दोनों की थिकनेस सेम लेंगे। अब ये आपका ये ऐसे बना देंगे, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे 2 लाइन खींच दीजिएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग काकिंग करेंगे तो क्या करेंगे, काकिंग करने के लिए हम लोग जो है ऐसे टूल ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका काकिंग हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका काकिंग हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये काकिंग टूल है। ये क्या है, काकिंग टूल हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, इसमें वही लेंगे, हर जगह हम लोग स्नैप हेड वाला लेंगे। ये कौन सा लेंगे, ये स्नैप हेड बनाएंगे। कौन सा हेड बनाएंगे, स्नैप हेड का यूज हर जगह करेंगे। कौन सा हेड, स्नैप हेड का यूज हर जगह करेंगे। अभी हमारा काकिंग, फुल रिंग में यही क्या करना रहेगा, फुल रिंग में जो हम लोग ये करेंगे, अरे फुल रिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा, काकिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो वही टूल हम छोटा सा ले रहे थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे उसी टूल की साइज क्या ले लेंगे, बड़ा ले लेंगे। ये क्या हो गया, फुलरिंग टूल हो गया। क्या हो गया, फुलरिंग टूल हो गया। तो काकिंग और फुलरिंग दोनों ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों ऑपरेशन करते हैं। और जब लोग एज प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे तिरछा हम लोग बनाते हैं, ये कितना होता है, 80 डिग्री पे बनाते हैं। कितने डिग्री बनाते हैं, 80 डिग्री पे बनाते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका फुल, ये आपका क्या हो गया, काकिंग टूल हो गया, फुलरिंग टूल हो गया। तो ये ऑपरेशन जो होगा ये क्या होगा, ये आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा काकिंग। क्या हो जाएगा, काकिंग हो जाएगा। ये काकिंग हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा फुलरिंग। क्या हो जाएगा, फुलरिंग हो जाएगा। और जो हेड बनाएंगे, हेड क्या बनाएंगे, स्नैप हेड ही बनाएंगे। क्या करेंगे, ये जो हेड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, स्नैप हेड बनाएंगे। लिखना नहीं है, बस स्नैप हेड बनाएंगे। अगर एग्जाम में आ गया काकिंग और फुलरिंग के बारे में लिखने के लिए, तो ये फिगर बनाएंगे और इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग जो है, और जो हैचिंग करेंगे दोनों प्लेट में अपोजिट हैंड का करेंगे। एक में अगर आप इधर झुका रहे हैं तो दूसरे में उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे, झुकाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फुलरिंग एंड काकिंग हो गया। अब आगे अगर हम लोग बात करें, अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट पढ़ना है। तो रिवेट ज्वाइंट आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है लैप ज्वाइंट होता है। क्या होता है, लैप ज्वाइंट होता है। और दूसरा आपका होता है बट ज्वाइंट। क्या होता है, बट ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट भी कई प्रकार का होता है। अगर हम लोग लैप ज्वाइंट की बात करें तो आपका एक होता है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। क्या हो गया, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो गया। दूसरा होगा डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। ये 2 प्रकार का हो सकता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक आपका हो सकता है चेन टाइप, चेन टाइप। और दूसरा आपका हो सकता है जिग जैग टाइप। क्या, जिग जैग टाइप हो सकता है। और तीसरा आपका वैसे हो जाएगा ट्रिपल। क्या हो जाएगा, ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ये भी जो ट्रिपल वाला होगा ये भी 2 प्रकार का होगा। एक क्या, एक चेन टाइप होगा, एक क्या होगा, चेन टाइप होगा। और दूसरा आपका हो जाएगा जिग जैग टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिग जैग टाइप हो जाएगा। ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा, चैन टाइप और जिग जैग टाइप। अब बट ज्वाइंट की अगर हम लोग बात करें, बट ज्वाइंट भी 2 प्रकार का। एक आपका होगा सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। एक आपका ये हो जाएगा सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। और एक आपका हो जाएगा डबल कवर प्लेट,
डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट होगा। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, सिंगल कवर प्लेट में भी आपका सिंगल रिवेटेड होगा, क्या होगा, एक सिंगल रिवेटेड हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा डबल रिवेटेड। क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड होगा। चलिए इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे जगह कम है। खैर आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं करना रहेगा एग्जाम में, बस मैं बता रहा हूँ कितने टाइप का होगा। अब देखिए जब लोग जैसे होता है रिवेट जॉइंट में होता है कि जैसे एक प्लेट ये एक प्लेट ये है। अब इसमें जो ये प्लेट है ना इधर की ओर ये बड़ी होगी और ये ऊपर वाली प्लेट इधर की ओर बड़ी होगी, और दोनों को कुछ हिस्सा केवल एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, रख करके और रिवेट द्वारा क्या कर देंगे, बनाएंगे। अब रिवेट द्वारा जोड़ने के लिए करते क्या है, सबसे पहले दोनों प्लेट में क्या करेंगे, होल करेंगे। क्या करेंगे, होल करेंगे। और जो होल करते हम लोग वो रिवेट के सैंक के डायमीटर के बराबर होल करते हैं। जो आपका होल का साइज होगा वो क्या होगा, रिवेट के जो सैंक का डायमीटर होगा उसी साइज का हम लोग क्या करेंगे, होल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया है। क्या है, दो प्लेट है उनको जोड़ा गया है। अब यहाँ पे हमको कुछ चीजें और जाननी जरूरी है। क्या कुछ चीज जाननी जरूरी है, जैसे जो ये दो रिवेट आपके है ना, ये रिवेट हो गया, ये रिवेट हो गया, दो रिवेट की जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है उसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच क्या होता है, दो क्रमागत रिवेटों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो क्रमागत रिवेटों के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवेट की जो है पिच कहते हैं। क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। रिवेट ज्वाइंट के संबंध में हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। और ये जो रिवेट, अगर ये आपका जो रिवेट है, रिवेट से जो ये किनारे, जैसे ये प्लेट यहां तक ही है और ये वाला प्लेट ऊपर वाला यहां तक, ये वाला इधर की ओर बड़ा होगा, ये वाला प्लेट क्या होगा, इधर की ओर बड़ा होगा और लंबा होता है। लेकिन पूरा हम लोग बनाते नहीं है, तोड़ करके बनाते हैं, ब्रेक करके बनाते हैं। कितना चौड़ा हम लोग बनाएंगे, चौड़ाई कुछ भी आपकी हो सकती है, चौड़ाई आपकी कुछ भी हो सकती है, चौड़ाई कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग बनाए अगर तो यहां से जो केंद्र से ये किनारे के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो आपका जो पिच होता है, यहाँ पे हम लोग पिच कितना लेंगे, पिच हमेशा लेंगे कितना, 3D लेंगे। कितना लेंगे, 3D लेंगे। और जो मार्जिन होगा वो क्या होगा, जो मार्जिन होगा वो 1.5D लेंगे। कितना लेंगे, 1.5D लेंगे। ये इतना जान लीजिए, पिच लेंगे 3D लेंगे और कितना लेंगे, मार्जिन लेंगे 1.5D लेंगे। और जो हम लोग सर्किल बनाते हैं ना, ये सर्किल जो हम लोग बनाते हैं ये कौन सा हेड है, ये स्नैप हेड का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, स्नैप हेड रिवेट का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, स्नैप हेड रिवेट का हम लोग बनाएंगे। अब स्नैप हेड रिवेट में हम लोग बोले तो इंटरनल डाया जो होगा, वो क्या होगा, वो आपका डी होगा। तो जो आपका एक्सटर्नल डाया होगा, एक्सटर्नल डाया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6D। क्योंकि हम लोग कितना ले रहे थे, 0.8D रेडियस लेकर के हम लोग बना रहे थे। तो इंटरनल डाया हर जगह डी लेंगे और एक्सटर्नल डाया कितना लेंगे, 1.6D लेंगे। क्या लेंगे, 1.6D लेंगे। अब इंटरनल वाला हमेशा क्या होगा, वो डॉटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि जब लोग रिवेट को ऊपर से देखेंगे तो आपको सैंक वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, केवल हेड वाला हिस्सा दिखेगा। तो हर जगह आपको जो ऊपर वाला सर्किल बनेगा वो डार्क बनेगा और जो अंदर वाला सर्किल बनेगा, एक्सटर्नल सर्किल जो बनेगा वो डार्क रहेगा और जो इंटरनल सर्किल बनेगा वो क्या रहेगा, लाइट रहेगा। तो ये क्या है, ये आपका है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। इसी को हम फिर से बना रहे हैं। इसी को हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए ए बी सेक्शन पे इस पे काट करके बनाया गया। जब यहाँ से काट करके ये चीज क्या की गई है, बनाई गई है फ्रंट व्यू। जब फ्रंट व्यू में काट करके हम लोग बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा आपको जो है जो रिवेट होगा वो डार्क दिखेगा। जब यहाँ से काट करके हम लोग बनाएंगे तो रिवेट को चूंकि हमने आधे पर से काट दिया, आधे पर से फाड़ देंगे तो हमको सैंक भी दिखेगा और हमको हेड भी दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, दोनों जो हम लोग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, वो हम लोग डार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डार्क बनाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग क्या बात करें, थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट क्या होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, चलिए किसकी बात करें, थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट क्या होता है, देखिए फार्मूला जो होता है डी बराबर 6√T। क्या होता है, डी बराबर 6√T। टी फार्मूला होता है जहां जहां क्या है, डी कामा टी एमईएम में, किसमें है, एमईएम में है। तो अगर मान लीजिए हमने ले लिया डी बराबर, हमने ले लिया 20 ले लिया, या डी बराबर मान लीजिए 20 ले लिया,
तो उसके अकॉर्डिंग 20 बराबर क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट टी। तो दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, 20 400 बराबर 6, 36 गुणे टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 गुणे टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपकी पूछा जाएगी मान लीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका दिया रहेगा। जनरली प्रश्न में ये वैल्यू क्या रहता है, दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। किसकी सहायता से, डी बराबर 6 अंडर रूट टी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ प्लेट हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। अब हम बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। क्या, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। या अगर हम लोग एक बार लैप जॉइंट को क्लासिफाई करें, लैप जॉइंट को फिर से यहाँ पे देख लें तो, हाँ लैप जॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या होगा, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, लैप जॉइंट डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये दो टाइप का हो जाएगा, एक आपका होगा चेन टाइप और एक होगा जिग जैग टाइप। क्या हो जाएगा, जिग जैग टाइप। फिर आपका हो जाएगा ऐसे ही ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट हो जाएगा। ये भी आपका दो टाइप का हो जाएगा, एक चेन टाइप होगा, एक चेन टाइप होगा और दूसरा आपका हो जाएगा जिग जैग टाइप। क्या हो जाएगा, जिग जैग टाइप। देखिए एक मैं बनाऊंगा ना, उसी तरीके से सब बनेगा, बहुत आसान होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, क्या, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, तो पहले टॉप भी बना लीजिए फिर फ्रंट भी बनाइए। टॉप भी बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम हमारे दिमाग में ये वाला फिगर होना चाहिए, किसको देख के बना रहे हैं हम लोग, ये वाला फिगर देख के बना रहे हैं। कौन सा, ये वाला फिगर देख के बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लेट इधर की ओर बढ़ी रहेगी, ये प्लेट इधर की ओर बढ़ी रहेगी, ये प्लेट और इधर की ओर बढ़ी रहेगी। तो इधर बढ़ने का कोई वो नहीं होता है। तो अब अगर हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, इसकी लंबाई इधर की ओर भी बढ़ी रहेगी, नीचे वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला इधर की ओर बढ़ी रहेगी। तो कम से कम यहाँ पे हम लोग 3 रिवेट दिखाते हैं। कितना रिवेट दिखाते हैं, कम से कम यहाँ पे फिगर में आपको फ्रंट व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में आपको 3 रिवेट कम से कम दिखना चाहिए। कितना रिवेट दिखना चाहिए, 3 रिवेट आपको कम से कम दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले एक प्लेट हम लोग बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक प्लेट पहले हम लोग बना लेंगे। ऐसे हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि ये रिवेट जो है और लंबाई में क्या होगी, और बड़ी होगी, लंबाई में क्या होगी, और बड़ी होगी। एक चीज और देखेंगे, जब हम लोग रिवेट के बारे में यहाँ पे बता रहे थे, तो रिवेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये क्या करते हैं, 80 डिग्री पे हमने क्या किया, तिरछा काटा है। जब हम लोग टॉप में देखेंगे ना, तो हमको 2 किनारे दिखेंगे, ये किनारा जाएगा और ये दिखेगा, हमको 2 लाइनें दिखेंगी। तो यहाँ पे भी आप फिगर में देखिए तो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, 2 लाइनें आपको दिख रही हैं। तो ऐसे ही आपको 2 लाइनें क्या होंगी, दिखेंगी। तो ये एक यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन और आपका दिखेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके ऊपर जाएगा, या ये अगर ये ऊपर हो गया तो दूसरा वाला क्या होगा, इसके नीचे होगा, एक इसके नीचे होगा, ये नीचे वाला मान लीजिए हो गया। तो नीचे वाले में क्या आएगा, दोनों लाइनें डॉटेड आएंगी। क्या आएंगी, डॉटेड आएंगी। ये ऐसे इधर जाएगा। इसका मतलब हो गया क्या, ये बड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेंगे सेंटर लाइन। क्या ड्रा कर लेंगे, सेंटर लाइन। सेंट्रल लाइन ड्रा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सर्किल बनाएंगे। तो ऊपर वाली सर्किल क्या होगी, डार्क होगी, सॉरी ऊपर वाली सर्किल क्या होगी आपकी, डार्क होगी, और नीचे वाला क्या होगा, डॉटेड होगा। ऊपर वाला सर्किल क्या होगा, डार्क होगा, एक सर्किल यहाँ पे आएगी। फिर जो है हम लोग जो है दूसरी सर्किल आपकी यहाँ आ जाएगी, और फिर जो है तीसरी सर्किल आपकी यहाँ आ जाएगी। ये 3 सर्किल बनाएंगे। ये क्या हो गया, डार्क वाला हो गया। अब 3 क्या आएगा, 3 आपका डॉटेड वाला आएगा। 3 क्या आएगा आपका, डॉटेड वाला आएगा। 3 डॉटेड वाला आएगा, 3 डॉटेड वाला बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे।
ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ये अंदर वाली क्या रहेगी, डॉटेड रहेगी। जो डॉटेड रहेगी उसको डॉटेड बनाएंगे। डॉटेड बनाने के लिए हम यहाँ पे मार्कर से बना रहे थे, क्या कर देंगे यहाँ पे हम, हमारे पास पेन है तो ऐसे हमने डॉटेड कर दिया। आप लोग जब बनाएंगे प्रकार से तो क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, अंदर वाला डॉटेड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये भी सेंटर लाइन ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करेंगे, ये भी ड्रा करेंगे, इधर से भी सेंटर लाइन, ये मतलब इसका सेंटर पॉइंट। ये वाली जो दूरी रखेंगे ये कितना रखेंगे, ये 3D रखेंगे। ये कितना रखेंगे, 3D रखेंगे। और यहाँ से ये दूरी जो रखेंगे ये कितना रखेंगे, ये 1.5 इधर और 1.5 अंदर वाला रहे 1.5D। दो लाइनें ना, अंदर वाला 1.5D। तो ये भी 3D होगा। एक कोई 3D दिखा देंगे, ये 3D होगा तो ये भी आपका क्या होगा, 3D होगा। तो यहाँ पे मार्जिन जो है क्या, अगर हम लोग बात करें मार्जिन की इस फिगर में, मार्जिन कितना है, मार्जिन आपका है 1.5D है। और जो है पिच जो है, पिच जो है वो कितना है, 3D है। तो यहाँ पे P बराबर 3D है, क्या P बराबर 3D। और यहाँ पे यम बराबर, तो यहाँ पे यम और पी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या यहाँ पे 3D लिख देंगे, यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि हर फिगर में आपको मार्जिन इतना और पिच इतना लेकर के चलना है, ठीक। अब इसका क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। जब हम लोग इसका टॉप व्यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टॉप व्यू जब बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जो डार्क था उसको एक ही पेन यूज करना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, सब HB। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, तिरछा होगा, और ये जो है आपका ऐसे बना देंगे। और दूसरा वाला क्या जाएगा, दूसरा वाला आपका ऐसे जाएगा, इसको इसी सिलाई पे ऐसे बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेंटर लाइन जाएगा, क्या जाएगा, सेंटर लाइन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऐसे बनेगा, ये अंदर वाले सर्किल का साइज का रहेगा और बाहर वाले सर्किल के साइज का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये ऐसे। अब एक पे क्या होगा, एक पे हम लोग जो हैचिंग करेंगे इधर से कर देंगे ऐसे, दूसरे पे हैचिंग हम लोग इधर से, सेंट्रल लाइन पूरा बना देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जो हम लोग यहाँ पे ये रिवेट हम लोग बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे ये ध्यान देना। ये स्नैप हेड हमने बताया ना, स्नैप हेड लेके चलना है, क्या लेके चलना है, स्नैप हेड लेकर के चलना है। स्नैप हेड में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये इसका हम सेंटर लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे ये जो आपका होगा ये कितना होगा, ये 0.8D होगा। ये कितना आपका होगा, 0.8D लेंगे, ये 0.7D होगा। यानी कि 0.1 यहाँ से मतलब 0.7D होगा, यहाँ से 0.1D और नीचे आकर के वो सेंटर लेकर के तो क्या करेंगे, ये रेडियस आप बनाएंगे। तो ये चीज आप बनाएंगे, ये जो हम बना रहे हैं ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ पे दोनों जो हैं, दोनों ये क्या है, दोनों मेन प्लेट है, क्या है, मेन प्लेट है। तो यहाँ पे जो आपका लैप ज्वाइंट होता है इसमें कवर प्लेट नहीं लगता, इसमें केवल आपकी मेन प्लेट ही होती है। इसमें क्या होता है, केवल मेन प्लेट होता है। अब अगर यही आपको बनाना हो, क्या अगर यही आपको बनाना हो, ये क्या हो गया, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो गया। अब अगर आपको ये बनाना हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। ये क्या है, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, ये भी क्या है, चेन टाइप है। और यहाँ पे डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है जो है ये जिगजैग टाइप है। तो यहाँ पे भी देखिए वैसे ही फिगर बना हुआ है, ये क्या बना देंगे, फ्रंट व्यू बना देंगे। तो यहाँ पे दो रिवेट आ रहा है, तो जो दो रिवेट के सेंटर की जो बीच की दूरी होती है, ये दूरी जो होती है, ये दूरी इसको बोलते हैं पीबी। क्या बोलते हैं, पीबी, ये बैक पिच। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। क्या है, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे और चीजें, जैसे आप मार्जिन यम जो होगा 1.5D लेंगे। मार्जिन क्या होता है, सबसे किनारे से पहले पंक्ति में जो रिवेट लगा है उसके केंद्र के बीच की दूरी, किनारे से पहले पंक्ति में जो रिवेट लगा है उसके केंद्र के बीच की दूरी आपकी यम है। तो यम ये बाहर वाले से लिया, अंदर वाले से नहीं लिया है। जैसे हमने यहाँ पे ये बाहर वाले, अगर मैं यहाँ पे बात करूं,
यहाँ से ये 1.5D लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो मार्जिन कितना हो जाएगा, 1.5D होगा आपका, और आपका मार्जिन 1.5D हो गया। पिच जो आपका होगा वो क्या होगा, वो 3D ही होगा। लेकिन यहाँ पे पीबी बैक पिच जो है वो कितना लेंगे, वो आपका 2D+6 कितना लिया है यहाँ पे, 2D+6 लिया। ठीक, कहीं कहीं पे 2D भी लेते हैं, 2D+6 लीजिए, कितना लीजिए 2D+6। तो ये चीज लेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका भी आपको जरूरी नहीं है ये आप ये ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, इसको ऊपर बनाइए इसको नीचे बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत आपकी आने वाली नहीं है। तो चाहे आप इसको ऊपर बनाइए या इसको नीचे बनाइए। तो पहले पहले अगर आप इसको बना लेते हैं ना तो ये बनाने में थोड़ा सा आसानी रहता है। पहले आप इसको बना लीजिए, ये इसको बनाएंगे तो क्या मेन प्लेट की थिकनेस दी हुई रहेगी, अगर नहीं दिया रहेगा तो d बराबर 6 अंडर रूट से हम लोग क्या करेंगे, मेन प्लेट की थिकनेस जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये बना लेंगे, क्या ये, और उसके बाद ये बना लेंगे, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे दो रिवेट लेना, और दोनों रिवेट की जो केंद्र के बीच की दूरी होगी कितना लेना, 2D+6 लेना। जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया, दोनों के जो केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी ये जो होगी ये कितना लेंगे, ये आपका होगा 2D+6। कितना होगा 2D+6। तो यहाँ पे एक रिवेट अगर हम लोग बनाए, एक रिवेट हम लोग यहाँ बना देंगे, दूसरा रिवेट हम लोग यहाँ बना देंगे, ये बन गया आपका। क्लियर, जो हमने पहले ही बता दिया, जो हैचिंग लाइन होगा वो क्या होगा, वो एच पेंसिल से बनाएंगे। जो डायमेंशन लाइन होगा वो क्या बनाएंगे, उसको हम लोग एचबी से बनाएंगे। सॉरी, जो ये डायमेंशन लाइन होगा उसको भी एच से बनाते हैं, जो मेन लाइन होता है आपका उसको हम लोग एचबी से बनाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज, जो चीज आपकी अंदर की नहीं रहेगी ये चीज मिटा लीजिए, अंदर का चीज आप व्हाइट कर लीजिए, ये चीज आपका क्या रहेगा, व्हाइट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया फ्रंट व्यू। क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब इसका बनाना है टॉप व्यू, क्या बनाना है इसका, टॉप व्यू। जो टॉप व्यू इसका बनाएंगे तो ये सब क्या आएंगे, ये सब नीचे आएंगे। यहाँ से आपकी दो लाइनें आएंगी। जैसे अगर इसको हम बनाएं, एक को नीचे रखना पड़ेगा, एक को ऊपर। मान लीजिए ये वाला हम ऊपर रख रहे हैं, सब कुछ ये ऊपर रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और इधर वाला ये नीचे है। ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये दोनों सेंटर लाइन आएंगे, क्या आएंगे, ये दोनों सेंटर लाइन आएंगे। यहाँ पे ये भी सेंटर लाइन आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक सर्किल बनाएंगे, ये बड़ा वाला बन रहा है, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा। फिर ये आपका क्या होगा, बाहर वाला सर्किल बन गया। अब फिर अंदर वाला बना देंगे, डॉटेड वाला बना देंगे। ये बन गया। अंदर वाला क्या कर देंगे, अंदर वाला आपका डॉटेड रहेगा, अंदर वाला क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया
डबल रूटेड लेफ्ट जॉइंट। ये क्या हो गया? डबल रूटेड लेफ्ट जॉइंट। ये क्या लेंगे? ये हम लोग लेंगे 3D। ये क्या लेंगे? ये 3D लेंगे। ये क्या लेंगे? 3D लेंगे। यहाँ से ये क्या लेंगे? ये PB आपका ये कितना होगा? ये 2D + 6 होगा। क्या होगा? 2D + 6 होगा। यहाँ से ये कितना लेंगे? यहाँ से ले लेंगे, ये कितना लेंगे? 1.5D लेंगे। यहाँ से इधर वाला कितना लेंगे? यहाँ से इधर वाला भी जो लेंगे ये कितना लेंगे? 1.5D लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान देनी है। ये सारी चीजें क्या करनी है? ध्यान देनी। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। ऐसे ही आगे अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा क्या? डबल रूटेड लेफ्ट जॉइंट जिगजैग टाइप। जिगजैग टाइप में क्या होगा? जैसे ये P बराबर 3D है, तो ये दूसरा वाला जो सर्किल जाएगा ना, तो इससे हाफ P पे जाएगा। कितने पे जाएगा? ये जो जाएगा, जैसे ये P आपका है, तो यहाँ से ये दूरी जो लेगी, इसकी केंद्र की दूरी, ये P/2 लेंगे। P/2 का मतलब क्या? यहाँ से अगर 3D है तो इसके और इसके सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? 1.5D होगी। बस केवल आपका टॉप व्यू आएगा। अब जब यहाँ पे एक रिवेट काटेंगे, कहीं एक रिवेट ही काटेंगे, जब एक रिवेट की सिधाई पे काटेंगे तो एक रिवेट तो आपको क्या होगा? फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। लेकिन जब इस यहाँ से काट देंगे तो ये पीछे वाला रिवेट आपको फ्रंट व्यू दिखाई नहीं देगा। तो पीछे वाला क्या बनेगा? डॉटेड बनेगा। पीछे वाला क्या बनेगा? डॉटेड। क्यों यहाँ बनाया डॉटेड? ये क्यों डॉटेड बना है? क्योंकि जब हम लोग यहाँ से काटेंगे तो ये वाला रिवेट का सैंक तो दिखेगा, लेकिन इस रिवेट का सैंक, पीछे वाले रिवेट का सैंक नहीं दिखेगा इधर से देखने पे। तो इस नाते एक डॉटेड बनेगा, एक डार्क बनेगा। एक डॉटेड बनेगा, एक डार्क बनेगा। तो बाकी टॉप व्यू आपका ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या हो गया? जिगजैग टाइप के। जिगजैग में मतलब ये कि यहाँ पे रहेगा, तो ये कि यहाँ पे दूसरे वाले में जो पंक्ति में है ये बीच में आएगा। पहले वाले पंक्ति के दो रिवेट के बीच में इस वाले पंक्ति में जो है रिवेट आएंगे। बाकी यहाँ पे PB जो लेना है, इसके लिए आपको जो है m बराबर लेना है, वो कितना लेना? 1.5D ही लेना है। आपका P जो लेना है वो 3D ही लेना है। और यहाँ पे जो PB है वो कितना लेना है? 2D लेना। PB क्या है? 2D लेना। क्यों 2D हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की सिधाई पे रिवेट नहीं आ रहे हैं। जब एक दूसरे की सिधाई पे रिवेट आते हैं तो 2D + 6 लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरे की सिधाई पे रिवेट नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं? PB बराबर जो बैक पिच है वो क्या लेते हैं? 2D लेते हैं। ये क्या आपका डबल रूटेड लेफ्ट जॉइंट है। ये आपका क्या है? डबल रूटेड लेफ्ट जॉइंट जिगजैग टाइप है। इन थर्ड एंगल में क्या होता है? टॉप व्यू आपका ऊपर होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है? नीचे होता है। तो आप इसको नीचे भी बना सकते हैं, इसको ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आपका एंगल कह देगा फर्स्ट में बनाइए, थर्ड में बनाइए, तो आप बाध्य हो जाएंगे। फर्स्ट एंगल में क्या होता है? फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है। और थर्ड एंगल में सॉरी, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू आपका ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है। थर्ड एंगल में क्या होता है? टॉप व्यू आपका ऊपर होता है और फ्रंट व्यू नीचे होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, यहाँ पे आपका टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू क्या है? नीचे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये डॉटेड वाला जिस प्लेट में रहता है वो आपका नीचे रहता है, और जिसमें आपका डार्क कलर रहता है ऊपर रहता है। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपर प्लेट है, मतलब ये क्या है? अपर प्लेट का मतलब ये ऊपर वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ट्रिपल रूटेड लेफ्ट जो चेन टाइप है। चेन टाइप में दो सब में क्या होगा? सभी पंक्ति में रिवेट क्या होगा? यहाँ पे 3 रिवेट हो गए। जैसे डबल रिवेटेड में आपका 2 रिवेट था, 2 पंक्ति थी। ट्रिपल रिवेटेड में क्या हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या जो है 3 हो जाएगी। बाकी सब आपका वही रहेगा। बाकी सब आपका वहां यहाँ पे क्या रहेगा? वही रहेगा। तो यहाँ पे भी PB 2D ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग ट्रिपल रिवेट लगाएंगे, ट्रिपल रिवेट लगाने पे आपका जोड़ा और मजबूत होगा। तो यहाँ पे क्या लिया गया? यहाँ पे आपका क्या लिया गया? यहाँ पे जो आपका लिया गया है m बराबर लिया गया 1.5D हर जगह रहेगा। आपका P बराबर आपका कितना हो जाएगा? P बराबर आपका हो जाएगा 3D रहेगा। और यहाँ पे PB जो आपका बैक पिच है वो 2D है। अगर ये आप 2D + 6 ले लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका ड्राइंग गलत नहीं समझा जाएगा। लेकिन जनरली 2D लेंगे ट्रिपल रिवेटिंग में। 2D + 6 लेते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2D + 6 लेंगे थोड़ा और ये चौड़ाई ज्यादा लेगा, ड्राइंग शीट में पेपर ज्यादा लगेगा आपका। ये आपका ट्रिपल रिवेट जिगजैग टाइप में क्या हो जाएगा? जिगजैग टाइप में बीच वाला रिवेट क्या होगा? जैसे ये रिवेट हो गया, ये दूसरी पंक्ति होगी, जो बीच वाली पंक्ति हो क्या होगा? बीच बीच में रिवेट आ जाएगा। बस इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी क्या? m बराबर वही 1.5D। आपका P बराबर क्या? 3D। और PB जो होगा वो क्या होगा? 2D होगा। बस यहाँ पे जब काटा जाएगा ना, जब जैसे यहाँ पे काटा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका था, यहाँ पे था, ये यहाँ तीसरा वाला आता ना, तीसरा वाला यहाँ पे आता, तीसरा वाला आपका यहाँ पे आता, और इसकी सिधाई पे एक यहाँ पे बनता है और इसकी सिधाई पे एक यहाँ पे बनता है। तो ये वाला इसकी सिधाई पे हो गया, ये वाला इसकी सिधाई पे, वाला इसकी सिधाई पे। तो यहाँ बीच में अलग से एक पंक्ति बन रही है। जब हम लोग यहाँ से काटते, जब यहाँ से मान लीजिए काटते, इस वाले पे हम लोग अगर काट रहे हैं सोच लीजिए, तो इन दोनों का सैंक हमको दिखेगा, इसका भी सैंक दिखेगा, लेकिन इसके पीछे जो पड़ रहा है उसका सैंक हमको नहीं दिखेगा।
तो पीछे वाला क्या आएगा, पीछे वाला आपका आएगा डॉटेड, ये पीछे वाला क्या आएगा, डॉटेड आएगा, और इन दोनों का साइन क्या आएगा, डार्क आएगा। फ्रंट व्यू में इन दोनों का साइन डार्क बनेगा और इसका साइन क्या बनेगा, डॉटेड बनेगा। तो फ्रंट व्यू में ही आपको ये देखना रहेगा साइन कैसा बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग फ्रंट व्यू देखिए तो इन दोनों का साइन क्या बना हुआ, डार्क बना हुआ है, इसका साइन क्या बना हुआ, डॉटेड, क्योंकि बीच वाला आपको दिखेगा नहीं काटने पे, बीच वाला काटने पे दिखेगा नहीं। तो बस वैसे ही आपको बनाना है। और ये पहले आप इसको बना लीजिएगा, फ्रंट व्यू को बनाइएगा, फिर आप लोग टॉप व्यू को बनाना है। पहले क्या बनाएंगे, पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो ये फ्रंट व्यू बना लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टॉप व्यू आपको बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। बस यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट व्यू तो जैसा आपका ट्रिपल रिविटेड में सिंपल बन रहा था, जैसा इसमें बन रहा था वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। बस क्या करेंगे, यहाँ पे ये डॉटेड कर देंगे और टॉप व्यू में क्या कर देगा, ये जो बीच वाली पंक्ति रहेगी इसमें बीच में क्या कर देंगे, ये दोनों रिवेट को रखेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका जिग जैग टाइप हो गया। इसमें आपका कुछ इस तरीके से रहेगा तो आपका जिग जैग टाइप का होगा। अगर सभी पंक्तियों में रिवेट की संख्या समान होगी तो चेन टाइप हो जाएगा, और जब इस तरीके से रहेगी, मतलब इसमें 3 है और दूसरे में 2 ही रहेगा, तो आपका क्या होगा, वो जिग जैग टाइप का आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब आगे अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपका सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट जोड़, हाँ ये आपका बट जोड़ आ गया। देखिए लैप जॉइंट में क्या होता है, लैप जॉइंट में एक प्लेट आपका ऊपर हो गया, दूसरी प्लेट नीचे हो गया, ऐसे जोड़ बनाती है। तो अब लैप जॉइंट मतलब एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ, लैप मतलब क्या होता है, चढ़ाव जोड़, एक के ऊपर जो दूसरा चढ़ा रहे। लेकिन आपका बट में क्या होता है, बट में आपका जो मेन प्लेट होगा एक ऐसे रहेगा, दूसरा मेन प्लेट इसी से सटा हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा मेन प्लेट, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक कवर प्लेट ऐसे लगा देंगे। ऊपर एक कवर प्लेट लगाएंगे तो सिंगल कवर प्लेट हो जाएगा, और नीचे भी कवर प्लेट लगा देंगे तो आपका डबल कवर प्लेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, बट जोड़। जिसमें 2 मेन प्लेटें होती हैं वो आपस में उसके सिरे क्या होते हैं, आपस में टकराए हुए होते हैं, इसको टक्कर जोड़ भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, टक्कर जोड़ भी कहते हैं। बट जोड़ को क्या बोलते हैं, टक्कर जोड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बट जोड़ का फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्या है, मेन प्लेट हो गया, तो यहाँ पे जो आपका कवर प्लेट है इसकी थिकनेस जो है ये आपका है सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट या सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट जोड़, सिंगल रिवेटेड सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट प्लेट बट जोड़। अब जो सिंगल होगा ना उसमें जिगजैग टाइप तो होगा ही नहीं। सिंगल में यहाँ पे आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे 2 पंक्ति दिख रही तब क्यों ये सिंगल कवर प्लेट बोल रहे हैं, सॉरी सिंगल रिवेट बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर एक कवर प्लेट, अगर एक प्लेट की बात करें, मेन प्लेट की बात करें, तो एक मेन प्लेट में रिवेट की एक ही पंक्ति है। अगर एक मेन प्लेट, जैसे एक मेन प्लेट क्या है, एक प्लेट हो गया और यहाँ से ये दूसरा प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो एक प्लेट में, एक मेन प्लेट में रिवेट की कितनी पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, इस नाते इसको क्या बोलते हैं, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट। चूंकि हमारा कवर प्लेट क्या है, कवर प्लेट आपका एक ही लगा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको मान लीजिए हम लोग पहले बना रहे हैं, पहले मान लीजिए हम लोग किसको बना रहे हैं, पहले हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं इसको, इसको इसको ऊपर बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ये क्या कवर प्लेट है, क्या है, कवर प्लेट आपका, क्या है, कवर प्लेट। इसको और थोड़ा सा ऊपर बनाएं। ये क्या हो गया, कवर प्लेट हो गया। अब इसके नीचे क्या बनाएंगे, मेन प्लेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेन प्लेट बनाएंगे। मेन प्लेट में थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ रहेगा। टीसी बराबर कितना है, 1.25 टी है। कितना है, 1.25 टी है। जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस ज्यादा है, कवर प्लेट की थिकनेस क्या है, ज्यादा है।
यहाँ पे दोनों प्लेट क्या हुई आपस में जुड़ी हुई। यहाँ पे क्या है, दो प्लेट, एक प्लेट आपका इधर वाला हो गया, दूसरा प्लेट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो है पीसी की वैल्यू कितना है, 1.25 टी है। कितना है, 1.25 टी। मेन प्लेट के लिए फार्मूला क्या, डी बराबर 6√2 यू मेन प्लेट के लिए है। किसके लिए, मेन प्लेट। जैसे यहाँ पे हमने पीछे बताया है। हाँ, यहाँ पे टी आपका क्या है, मेन प्लेट। टी क्या है, मेन प्लेट। तो डी है, ये क्या है, डाया ऑफ सैंक। डी क्या है, डाया ऑफ सैंक। डी क्या है आपका, डाया ऑफ सैंक है। क्लियर, डी डाया ऑफ सैंक है आपका। ये आपका चल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका ये वाला है ना, ये वाला, ये आपका कवर प्लेट है। इसको चाहे तो और ऊपर बना दें, थोड़ा मोटा चाहे तो बना दें। अब क्या करेंगे हम लोग, रिवेट लगाएंगे फ्रंट व्यू में। ये अंदर वाला पार्ट मिटाएंगे क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं फ्रंट में। ऐसे आपका बन जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे। हैचिंग करने के लिए अगर एक में आप ऐसे करते हैं, ये आपका कवर प्लेट है, ये क्या है, कवर प्लेट। अब इसमें जो है आप एक में अगर ऐसे करते हैं तो दूसरे में आप ऐसे करेंगे, दूसरे में आप ऐसे कर देंगे। ये क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू बन गया। क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अभी टॉप व्यू में और डायमेंशन आपके आएंगे, टॉप व्यू में और डायमेंशन आपका आएगा। एक आपका मेन प्लेट हो जाएगा, ये मिटा के मारा क्योंकि एकदम सीधी रेखा नहीं होगी, क्योंकि इस साइड में बड़ी होती है आपकी, इस साइड में आपकी क्या होती है, ये बड़ी होती है, तो इस नाते इधर ऐसे तिरछा मिर्चा ऐसे रहेगा। इसको फ्री हैंड ऐसे ड्रा कर सकते हैं, फ्री हैंड, क्योंकि इस साइड में क्या होगा, इस साइड में प्लेट बड़ी होगी, इस साइड में प्लेट। अब इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आपका आएगा कवर प्लेट। इसके ऊपर क्या आएगा आपका, कवर प्लेट आएगा। ये क्या हो गया आपका, कवर प्लेट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद आपका आ जाएगा ये, इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। जैसे एक सर्किल ये हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे। ये अंदर वाला होगा। ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये भी आपका ब्लैक से ही रहेगा। जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये भी क्या रहेगा, ब्लैक से ही रहेगा। मतलब एग्जाम में ये, चूंकि यहाँ पे समझने के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कि दो डिफरेंट कलर में रहेगा, समझने में थोड़ा क्या रहेगा, आसानी रहेगा। ये क्या रहेगा, अंदर वाला डॉटेड रहेगा, अंदर वाला क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा।
अंदर वाला आपका हो गया डॉटेड। और ये जो मेन प्लेट आपकी है, मेन प्लेट जो आपकी है, ये वाली तो लाइन दिखेगी ना ये, लेकिन ये लाइन क्या लिखेगी, डॉटेड दिखेगी। ये वाला जो मेन प्लेट यहाँ पे जो डिवाइड होता है, ये वाली लाइन, चूंकि ये वाला ऊपर से देखेंगे तो ये वाली लाइन कहाँ पड़ेगी, अंदर पड़ेगी, तो ये लाइन क्या होगी, डॉटेड है। ये लाइन क्या होगी, डॉटेड है। अब यहाँ पे इसका सेंटर लाइन ड्रा कर देंगे, यहाँ पे भी क्या सेंटर, यहाँ पे भी आपका सेंटर। आपका ये तो वही रहेगा, ये क्या रहेगा आपका 3D ही रहेगा, ये क्या रहेगा 3D ही रहेगा। ये आपका जो रहेगा, ये जो रहेगा ये 1.5D ही रहेगा। ऊपर वाले में भी वो दिखा सकते 1.5D दिखा सकते, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना फ्रंट व्यू, यहाँ ऊपर ही दिखा दीजिएगा 1.5D हो गया, ये 1.5D। और बीच वाला ये जो है, यहाँ से ये जो दूरी है वो कितना है, ये या इनके बीच की दूरी की बात करें, क्योंकि ये 3D होगा। 3D क्यों होगा, क्योंकि मार्जिन, एक प्लेट का मार्जिन 1.5D, दूसरे प्लेट का मार्जिन 1.5D, तो जो दोनों पंक्तियां हैं, दोनों पंक्तियों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, वो आपकी 3D होगी। क्यों 3D, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्लेट है, इसके इधर एक प्लेट है, इसके इधर दूसरा प्लेट है, तो इसका मार्जिन 1.5D, इसका मार्जिन 1.5D, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 3D हो गया। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। ये आपका डबल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिंगल रिवेटेड नहीं, हाँ सिंगल रिवेटेड ये है। क्यों, क्योंकि एक मेन प्लेट में जो है एक ही रिवेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, यहाँ पे सिंगल रिवेटेड लेकिन कवर प्लेट क्या हो गया, डबल हो गया है। तो यहाँ पे जो टीसी लिया गया है, टीसी जो लिया गया है 0.8T हो गया। बस इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मेन प्लेट आपकी एक ये है, इधर है, एक इधर आपकी मेन प्लेट है, दूसरी मेन प्लेट आपकी इधर हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपका इधर कवर प्लेट लगा देना है, एक आपका यहाँ पे, और दूसरा कवर प्लेट इधर लगा देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लाइन रिवेट का यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे, रिवेट एक इधर एक इधर, ऐसे यहाँ ड्रा करिए, एक रिवेट इधर एक रिवेट इधर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो आपका कवर प्लेट लगा है उसमें हैचिंग एक जैसा कर दीजिए, कवर प्लेट में हैचिंग एक जैसा, कवर प्लेट में हैचिंग एक जैसा कर दीजिए। और इसमें एक तरफ अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो दूसरे में ऐसे कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू। यहाँ से ये दूरी जो होगी ये क्या होगी 1.5, यहाँ से ये दूरी जो होगा आपका वही क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा 3D हो जाएगा। कितना होगा, 3D हो जाएगा। यहाँ से ये दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा 1. फ्रंट व्यू वाला आप यहाँ पे बनाइए, टॉप व्यू वाला डायमेंशन यहाँ पे P बराबर 30। अब ये आपका फ्रंट व्यू आपका हो गया, टॉप व्यू जैसा उसमें बना था वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, टॉप व्यू बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू सेम जैसा उसमें बना था वैसे इसमें भी ये क्या हो गया। तो आप एग्जाम में जब भी बनाइएगा ऊपर सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाइएगा, नीचे बनाइएगा टॉप व्यू, तो आपको जगह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ड्राइंग बनाना रहेगा, ऐसा ना आपके सीट पे स्पेस कम हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, ये चेन टाइप। बट जॉइंट क्या है, चेन टाइप है। चेन टाइप में क्या हो जाए, जैसे एक प्लेट में यहाँ पे क्या है, डबल कवर प्लेट है ना, एक प्लेट में जैसा जैसा अगर प्रश्न में आ गया जैसे डबल रिवेटेड आ गया, जैसे यहाँ पे डबल रिवेटेड का नहीं है, डबल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट, जैसा नाम दे देगा, जैसा नाम देगा वैसे ही बनाएंगे। सिंगल कवर प्लेट अगर दे दे, ये दूसरा प्रश्न मैं दूसरा समझा रहा हूँ, सिंगल डबल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट, तो जो डबल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट कर देगा तो एक तो आपकी जो मेन होगी, जो ये तो आपका हो गया क्या, ये तो मेन हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें क्या है, डबल रिवेटेड है, कि जो कवर प्लेट लगाएंगे इसमें क्या कर देना, दो दो रिवेट लगा देना है, एक इधर एक इधर, यहाँ पे एक इधर और एक इधर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिवेट ऐसे हो जाएगा, एक रिवेट ऐसे, और फिर यहाँ पे एक रिवेट ऐसे, एक रिवेट ऐसे, यहाँ पे एक रिवेट ऐसे, एक रिवेट ऐसे, यहाँ पे एक रिवेट ऐसे, एक रिवेट ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये फ्रंट व्यू इसका, किसका, डबल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट। तो ये ऊपर वाला क्या है, कवर प्लेट है, नीचे वाला क्या है, ये वाला जो है मेन प्लेट है। ये क्या है, ये दोनों मेन प्लेट हैं।
और ये क्या है, ये आपका सिंगल कवर प्लेट है। तो जैसा प्रश्न में कहेगा उसके काटेगा, पहले फ्रंट भी बना लीजिए। कवर प्लेट 1 का है, कवर प्लेट 2 का है, सिंगल रिवेटेड एक डबल रिवेटेड है। तो यहाँ पे बट ज्वाइंट में आपको देखना कि एक प्लेट में अगर सिंगल रिवेटेड तो एक प्लेट में आपका एक पंक्ति रहेगा रिवेट का। अगर डबल रिवेट कह दिया तो एक प्लेट में दो, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा डबल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट। डबल रिवेटेड जब हमने कर दिया तो एक मेन प्लेट में कितने रिवेटों की पंक्तियों की संख्या होगी, 2 पंक्तियों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 2 पंक्ति देखिए, इसमें भी है 2 पंक्ति इसमें भी है। तो ये आपका क्या हो गया, डबल रिवेटेड ज्वाइंट हो गया। क्या है, डबल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट ज्वाइंट हो गया। तो ऐसे ही जो प्रश्न में रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट चेन टाइप है। तो एक प्लेट में यहाँ पे कवर प्लेट कितना लगा देंगे, दो लगा देंगे। कवर प्लेट कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। और 2 कवर प्लेट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मेन प्लेट में कितने पंक्तियां रखेंगे, 2 पंक्तियां रखेंगे। तो एक मेन प्लेट में 2 रिवेट इधर और 2 रिवेट इधर। अब इसी का जिगजैग टाइप भी हो सकता है, इसी का जिगजैग टाइप भी हो सकता है। जैसे ये आपका डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट है। अगर हम एक और ऐसे बनाएं, क्या बनाएं, एक और ऐसे हम लोग बनाएं अगर, पहले हम लोग बना ले रहे हैं मेन प्लेट बना ले रहे हैं। पहले क्या बना ले रहे हैं, मेन प्लेट बना ले रहे हैं। ये मेन प्लेट हो गया मान लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका कवर प्लेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जो मेन प्लेट होगा बीच से क्या होगा, ये यहाँ से 2 प्लेट है, एक प्लेट आपका इधर वाला, एक प्लेट आपका इधर वाला हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, अब इसमें क्या है, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बनाना आप। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक का सेंटर यहाँ पे होगा, दूसरे का सेंटर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर, एक रिवेट आपका यहाँ पे बनेगा। जैसे अगर एक बनेगा तो अगर हमें यहाँ पे अगर दिखाएं, अगर 2 किनारे किनारे के दिखेंगे ना, 2 किनारे किनारे के दिखेंगे तो 2 बीच वाला नहीं दिखेगा। तो 2 बीच वाला नहीं दिखेगा किसमें, जिगजैग में, जिगजैग। तो 2 बीच वाला क्या होगा, नहीं दिखेगा, ये वाला आपको नहीं दिखेगा, इसका सैंक नहीं दिखेगा, इसका सैंक भी आपको नहीं दिखेगा। अगर ऐसे बनाया तो जिगजैग समझ लीजिए ऑटोमेटिक जिगजैग आपका हो गया। जो अगर फ्रंट व्यू में आपका क्या, ये सैंक अगर किसी का डॉटेड बना है तो आपका जिगजैग टाइप आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हैचिंग कर लीजिए, हैचिंग कवर प्लेट में एक जैसा, अब बीच वाला जो है उसका कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। बीच वाला आधा पार्ट दूसरे, आधा पार्ट मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं, आधा पार्ट ऐसे कर देंगे, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जिगजैग में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2D लेते हैं। कितना लेते हैं, 2D लेते हैं। जिगजैग में 2D हो जाएगा। ये तो आपका 3D ही होगा। ये कितना होगा, बीच वाला 3D ही अब कितना होगा, 3D हो। क्यों, क्योंकि पहले इसके लिए मार्जिन, इसके लिए मार्जिन 3D होगा। ये कितना होगा, जिगजैग में ये 2D हम लोग लेंगे। कितना ले लेंगे, जिगजैग में ये 2D ले लेंगे। और फिर यहाँ से अगर ये मार्जिन कहें तो ये कितना होगा, कॉर्पोरेट का मार्जिन 1.5D। और इधर भी अगर इसकी मार्जिन करें तो ये भी कितना होगा, 1.52। ये क्या हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। क्या हो गया, फ्रंट व्यू। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप मेन प्लेट वाला बना लेंगे। ये मेन प्लेट में इसको तिरछा मिर्चा बना सकते हैं।
अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जिग जैग में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक रिविट अगर मान लीजिए रख रहे हैं, थोड़ा सा पतला कर दें छोटा, ये बाहर वाला, ये क्या है बाहर वाला, तो यहाँ पे भी बाहर रखेंगे, यहाँ पे भी बाहर, यहाँ पे रखेंगे सिलाई पे, यहाँ पे इसकी सदाई पे हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे बीच में रखेंगे, फिर यहाँ पे कहाँ रखेंगे, यहाँ पे बीच में रखेंगे, फिर यहाँ पे कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, फिर यहाँ पे कहाँ रखेंगे, यहाँ पे बीच में रखेंगे, ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा, इस प्रकार से हमारा रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका सेंटर मैच करेगा, इसका सेंटर, 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 इसका सेंटर। अब यहाँ से ये जो होगा ये आपका हो जाएगा 3D हो जाएगा। कितना होगा, 3D होगा। ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3D हो जाएगा। यहाँ से ये जो होगा ये कितना होगा, 1.5D हो जाएगा। और यहाँ से ये जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3D हो जाएगा। ये क्या, ये सॉरी, ये अभी आपको जो बनाना है, कवर प्लेट हमने यहाँ दिखाया ही नहीं। कवर प्लेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये डबल जाएगा, दूसरा कलर दिखा ले रहे हैं। कवर प्लेट हमने नहीं दिखाया, क्या दिखा लें, ब्लैक ही रहने देते। चलिए, इसका कवर प्लेट जाएगा तो ये क्या जाएगा, ये आपको ऊपर जाएगा ऐसे, ये इसके ऊपर ऐसे जाएगा, ये ऐसे इधर जाएगा, यहाँ से भी ऐसे जाएगा, यहाँ से भी ऐसे पकड़। तो ये आपका क्या है, ये आपका डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। ये क्या आपका है, डबल रिवेटेड, नीचे लिखते हैं, जगह नहीं इसमें, नीचे नहीं, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट, डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे जिग जैग। इसको फिगर जिग जैग, इस फिगर में जिग जैग देखने से कहाँ पता चले जिग जैग है, यहाँ फ्रंट व्यू में ये दो का जो हमने सैंक डॉटेड बनाया है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपका है जिग जैग टाइप का बना हुआ। उसका मतलब क्या है आपका, जिग जैग टाइप का बना हुआ। हाँ, और एक मेन कवर, ये जो आपका मेन प्लेट है उसका ये लाइन क्या आएगा, उसका ये लाइन डॉटेड आएगा अंदर। क्या आएगा, डॉटेड आएगा, कवर प्लेट आपका ऊपर। ये इसकी क्या हो गई, फाइनल ड्राइंग हो गई। तो जैसा कहेगा प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे। जब फ्रंट व्यू आपका ड्रा हो जाएगा तो टॉप व्यू उसके अकॉर्डिंग में बड़े आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीटली समाप्त होता है। एक चैप्टर और बचा है, एक वीडियो और लगेगा, आपका वो भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।